हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सुपर टेट, डीएलएड, बीटीसी वर्सेस बीएड, इन सभी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है। तो वीडियो के अंत में आपको सभी कुछ पता चल जाएगा लास्ट तक कि कितने प्रॉब्लम कहाँ पे क्या आ रही है और अब क्या न्यूज़ निकल के आई है। सब कुछ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो गाइस, सबसे पहली बात कि बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। आप लोगों को लगता था कि वैकेंसी नहीं आएगी आएगी, कंफ्यूजन होती थी। सेम मैं भी आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ और डीएलएड कर चुकी हूँ, 17 बैच से हूँ। टेट सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था, प्राइमरी का भी जूनियर का भी। बट वैकेंसी का इंतजार करते करते आप लोगों को पता है कैसे क्या लाइफ हो गई है इस टाइम पे मेरी। और बहुत ही ज़्यादा डर भी इस चीज़ का है कि अगर वैकेंसी आ जाती तो क्या मैं दे पाऊंगी, एग्ज़ाम देने लायक रहूंगी या नहीं। पर आप लोग के इतने अच्छे और प्यारे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप कर सकती, तो बहुत ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ इन सबको लेके। तो थैंक यू सो मच, सबसे बड़ी बात। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के न्यूज़ की कि मैं कहना क्या चाहती हूँ और क्या न्यूज़ निकल के आई है। तो फाइनली केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है। आप लोगों को पता है चुनाव आने वाला है, तो उन्होंने सभी राज्यों में खास तौर से यूपी के लिए कहा है कि अब जो सरकारी स्कूलों में भर्ती अब तक नहीं हुई है उसको भरा जाए, सीटें कहीं भी खाली ना रहे। तो पता है क्या होता है कि जब केंद्र सरकार ने ऑर्डर दिया तो ये तो सभी को मानना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा जो है वो हमारा समवर्ती सूची में आता है। सो गाइस, समवर्ती सूची में क्या होता है कि केंद्र सरकार का ऑर्डर इन लोगों को मानना पड़ेगा। और इन्होंने साफ साफ पूछा है कि कितने लोगों की मतलब सीटें अभी तक खाली हैं। तो अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में 1.87 लाख सीटें खाली हैं। और यूपी की बात कर लेते तो इन्होंने बताया है कि 1 लाख। आप लोग ये भी देख सकते हो, न्यूज़ की कटिंग है पूरी पूरी और बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। तो 1 लाख सीटें हैं। मैं ये नहीं कहती कि सारी पीआरटी की, इसमें टीजीटी पीजीटी सभी लोग इन्वॉल्व हैं। पर जो मेन चीज अगर हम लोग को अपनी तरफ से बताऊं मैं, तो कम से कम 1 लाख खाली होगी सिर्फ पीआरटी की। पर इन्होंने जो ब्यौरा दिया है उसमें 1 लाख टीजीटी पीजीटी और सबको मिला के। और सबसे बड़ी बात कि जो वीडियो पे मेरे कमेंट करेंगे नीचे कि दीदी अभी वैकेंसी नहीं आएगी या आएगी या नहीं आएगी, वो तो एक कंफ्यूजन होता है। पर जो एक कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना कि वैकेंसी नहीं आएगी, समझ लीजिएगा आप लोग कि वही इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहती हूँ कि अभी जो न्यूज़ आई बहुत ही सच है और रियल न्यूज़ है, कोई फेक कटिंग नहीं है यूट्यूब से कि हाँ किसी और की कटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये चीज़ें जो वायरल हुई है इसका डाटा आप लोग अगर समझ लें। आप लोगों को पता है कि यूपी में 80 सीटें हैं, तो उन्हें चुनाव जीतना है। और चुनाव जीतने के लिए सबसे बड़ी बात है कि कंफर्म करना होगा अपनी सीटें यूपी में। यूपी में अगर सीटें कंफर्म हो जाती हैं तभी वो अच्छे से अपनी सरकार बना सकते हैं। और एक तरफ ये कहो कि 80 सीटों में से इन्हें 70 या 60% सीटें तो लेनी ही पड़ेंगी। और इसके लिए अगर राज्य सरकार ने डायरेक्ट बोल दिया है कि वैकेंसी निकालनी है तो यूपी में वैकेंसी आएगी। मैं ये नहीं कहती कल परसों आ जाएगी। आप लोगों ने ये भी देखा है कि यूपी में कितनी तेजी से नया शिक्षा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है और उनके मेंबर के लिए चुनाव किया जा रहा है कि कौन कौन से उनके मेंबर बनेंगे और कितनी ही स्पीड में ये सारा काम खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारा पॉजिटिव न्यूज़ है और मैं सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिविटी देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रही हूँ। आप लोगों को पता है, आप लोग भी चाहते हो सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, क्या करें, कौन सी बुक से पढ़ें, करंट अफेयर या मैथ्स वगैरह कहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल बटन को ऑन करिएगा। उससे क्या होगा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मेरी वीडियो आएगी आप लोगों के पास। और बहुत ही जल्द बीएड वर्सेस जो बीटीसी का काम चल रहा है ना, ये मई तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ये काफ़ी टाइम पहले से हुई। पर इस टाइम देखिए रोज रोज नई नई न्यूज़ निकल के आ रही है बीएड वर्सेस बीटीसी। तो इसका भी मतलब यही है कि पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला ये खत्म करेंगे और उससे पहले नए शिक्षा चयन आयोग का गठन करेंगे। तो ये सारी चीजें 1 मिनट में कभी भी जब भी हो जाए। आप लोगों को पता है कि अपने सरकार के हाथ में सब कुछ है और जितनी जल्दी वो कराना चाहेगी वो करा लेगी। जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे और जिनको नहीं पढ़ना है वो परेशान रहेंगे और लाइफ टाइम तक, क्योंकि अगर जॉब नहीं मिलेगी तो लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे हम लोगों ने सपना देखा है। बस मैं ये कहूँगी बीएड वाले को भी और बीटीसी वालों को भी कि दोनों लोग मिलकर प्रिपरेशन करो। बीएड वर्सेस बीटीसी मत खेलिए, बीएड संग बीटीसी खेलिए। सभी को देखो, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो फैसला उनके उस पर छोड़ दीजिए, आने दीजिए। कहीं पे किसी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वैकेंसी आती है आप लोग पढ़ाई करो, फैसला किसी के भी हाल में होगा या किसी के भी हित में होगा
तो मेरा जहाँ तक मानना है कि बीएड वालों को लिया जाएगा प्राइमरी में। बेफिक्र होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कमेंट कर सकता है, तो मैं कोशिश करती हूँ सभी के रिप्लाई करने का, पर कभी कभी टाइम नहीं मिलता है घर के कामों के चक्कर में, तो मैं लाइक करके पढ़ लेती हूँ, लाइक कर देती हूँ आप लोगों के कमेंट्स, बट ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करूँगी। तो अब मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।